प्रश्न संख्या 10 है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद समान हो। यानी दोनों श्रेणी का nवां पद समान होगा, वो कौन सा मान है ये ज्ञात करना है। पहले लिखना है a1 बराबर, पहला श्रेणी में a1 बराबर हो जाएगा 63 और d1 बराबर लिखना है तो 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 आ जाएगा 2। और दूसरा श्रेणी के लिए लिखेंगे a2 बराबर 3 है तो 3 लिखें और d2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 आ जाएगा 7। लिखेंगे प्रश्नानुसार a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बराबर a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। a1 का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 का मान है 2 बराबर में a2 का मान 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू d2 का मान 7 है तो 7 लिखें। 63 प्लस 2 से गुना इधर करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n हो जाएगा बराबर 7n और ये 3 घटेगा 7 में 4 आ जाएगा माइनस में। आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 और माइनस 61 घट के आ जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस में 65, माइनस से माइनस कट जाएगा n बराबर 65/5 कट के आ जाएगा 13, n बराबर 13 जो है आंसर प्राप्त है। प्रश्न संख्या 11 है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच हैं। तो 10 और 250 के बीच जो है 4 से विभाज्य कितना है ये ज्ञात करना है। इसके लिए जो है 4 से विभाज्य पहला संख्या हो जाएगा 10 से बड़ा 12 और फिर उसके बाद हो जाएगा 16, फिर 20। इसी तरह से लास्ट का जो पद आएगा उसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि 250 में भागा लगाना है 4 से, तो 4 छक 24, एक बचा यहाँ कट गया 0, 4 दूना 8, 2 बच गया। ये 2 जो है शेष बच रहा है तो 250 में घटा देंगे तो 250 माइनस 2 आएगा 248। लास्ट जो अंतिम पद होगा 248 होगा। तो अब लिख लेना है a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12 आ जाएगा 4 और tn बराबर हो जाएगा 248। अब जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। n का जो मान आएगा वही संख्या आएगा आंसर 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य वाला। तो a का मान जो है 12 लिख लिए, n माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 4 बराबर 248। तो 12 प्लस 4 से गुना कर लेंगे 4n माइनस 4 बराबर 248। आगे सॉल्व करेंगे तो 12 में 4 घट जाएगा 8 प्लस 4n बराबर 248। तो 4n बराबर 248, 8 आ जाएगा माइनस में, 4n बराबर हो जाएगा 240, n बराबर 240 बटे 4, 4 से कट जाएगा 6 बार में 60, n बराबर 60 हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 12 है किसी संख्या के पीवे, क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए, बी और सी है।
तो सिद्ध करें कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। इसे सिद्ध करना है। यहाँ पीवा पद बराबर दिया है, लिखेंगे पीवा पद बराबर ए, क्यूवा पद बराबर बी और आरवा पद बराबर सी दिया हुआ। पी क्यू और आर का मान इसमें रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। पी क्यू और आर का मान रखने ए इंटू क्यू का मान हो जाएगा बी माइनस आर जो है का मान सी प्लस बी इंटू आर का मान सी माइनस बी का मान ए प्लस सी इंटू पी जो है पी का मान ए माइनस क्यू का मान बी। सॉल्व कर लेंगे। ए बी माइनस बी सी होगा, गुना करेंगे तो बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब जो है ए बी प्लस में ए बी दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 0 प्राप्त हो गया। यही प्रूव हो गया। प्रश्न संख्या 13 का एक समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है। संख्याओं को प्राप्त मान लेंगे। इसमें माना कि पहली संख्या ए माइनस डी, दूसरी संख्या बराबर ए, तीसरी संख्या ए प्लस बी। अब तीनों का योगफल 30 दिया हुआ है, लिखेंगे प्रश्नानुसार ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 30। डी और डी कट जाएगा, 3 ए बराबर हो जाएगा 30, ए बराबर 30/3 कट के आ गया 10, ए बराबर 10। और गुणनफल दिया हुआ है 750। पुनः प्रश्न से लिखेंगे ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 750। आगे सॉल्व करेंगे। ये जो है ए माइनस डी और ए प्लस डी को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस डी इंटू ए बराबर 750। अब ए का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान रखने का हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 10 बराबर 750। 10 दाएं 100 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर 750 में 10 आएगा, ये 0 0 कट जाएगा। माइनस डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 75, माइनस में 100 आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर हो जाएगा √25
यानी डी बराबर इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5। अब जो है संख्या पर बैठा देंगे तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या में जाएगा ए का मान 10 माने डी का मान 5 आ जाएगा 5। दूसरी संख्या जो ए का मान है 10 वही रह जाएगा। तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15। यही तीनों संख्या हमारा आंसर प्राप्त है। प्रश्न संख्या 13 का जो है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। मान लेंगे इसमें माना कि पहला पद बराबर ए माइनस बी, दूसरा पद बराबर ए, तीसरा पद बराबर ए प्लस डी। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्न से तीनों का योगफल है 21, ए माइनस बी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। डी और डी कट जाएगा, 3 ए बराबर हो जाएगा 21 तो ए बराबर 21/3 कट के आ जाएगा 7 यानी ए बराबर 7। अब पुनः प्रश्न से प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। प्रथम और तृतीय को गुणनफल लिखेंगे ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कहा जा रहा है द्वितीय पद से 6 अधिक है तो द्वितीय पद हमारा ए है, ए में 6 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको गुना लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए प्लस 6। ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ए का मान 7 है यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6 7 7 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 13 माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 माइनस 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 36 माइनस में तो माइनस से माइनस कट जाएगा। डी बराबर √36 यानी डी बराबर वर्गमूल इसका निकल जाएगा 6। तो अब जो है संख्या लिख देंगे पहला पद जो है ए माइनस डी है तो ए का मान 7 और डी का मान 6 है, घटकर आ जाएगा 1। दूसरा पद जो है दूसरा पद ए है तो ए का मान 7 है तो 7 रह जाएगा। तीसरा पद बराबर 7 प्लस 6 यानी 13 ए आंसर प्राप्त।